हम सभी की जिंदगी में एक कॉमन सी बात हो गई है। स्ट्रेस, एंजाइटी, एक ऐसा फीलिंग जो सुबह अलार्म क्लॉक के साथ ही शुरू हो जाता है और रात को सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते करते भी खत्म नहीं होता। ऑफिस के डेडलाइंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, बैंक का लोन, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, ये सारे थॉट्स एक व्हर्लपूल की तरह हमें अपने अंदर खींचते चले जाते हैं। हमारा दिमाग एक ब्राउज़र की तरह हो गया है जिसके 50 टैब्स एक साथ खुले हैं और कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। पर क्या आपको पता है, आज से हजारों साल पहले एक योद्धा को भी ठीक यही फीलिंग हुआ था। एक ऐसा एंजाइटी अटैक जिसने उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। और उसी पल उसे मिला एक ऐसा जवाब, एक ऐसा वर्स जो न सिर्फ उसकी बल्कि आपकी और मेरी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस हमेशा के लिए दूर कर सकता है। वेलकम फ्रेंड, चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मगर ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये कहानी है आपकी, मेरी और हर उस इंसान की जो प्रेशर में जी रहा है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन नाम के एक महान योद्धा ने अपना रथ अपने दुश्मनों के सामने खड़ा किया। उसने देखा, और क्या देखा? उसने अपने ही परिवार वालों, अपने गुरुओं, अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़े देखा। उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसका सारा करेज एक पल में वैनिश हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस युद्ध को जीतने का क्या फायदा? एक खून खराबे से भरा किंगडम, लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। मैं अपने ही लोगों के खून से अपने हैंड्स को कैसे रंग सकता हूं? दोस्तों जरा सोचिए, क्या ये फीलिंग हमें फेमिलियर नहीं लगती? अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और बोला, मैं नहीं लड़ूंगा। ये कोई कावर्डिस नहीं थी, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। ये प्योर ओवरवेलमिंग एंजाइटी थी। ठीक वैसे ही जैसे हम में से कई लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं? इसी रेस में भागने का क्या मतलब है? इस लोन के बोझ तले दबे रहने का क्या फायदा? हम भी एक तरह से हार मानकर बैठना चाहते हैं। यह है मॉडर्न लाइफ का कुरुक्षेत्र। और फिर अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यह कोई लेक्चर नहीं था, यह एक डिवाइन थेरेपी सेशन था। और उस थेरेपी के दौरान एक वर्स ऐसा आया जो सब कुछ बदल देता है। वो वर्स है भगवद गीता का चैप्टर 2 वर्स 47। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगो अस्तु कर्मणि। इस श्लोक की पावर वर्ड्स में नहीं, मीनिंग में है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल के लिए कर्म मत कर और ना ही कर्म ना करने का ही मन कर। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इस एक लाइन में हमारे सारे स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का कंप्लीट क्योर छुपा हुआ है। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला भाग, कर्मण्येवधिकारस्ते, तेरा अधिकार है सिर्फ एक्शन पर। बस काम करो, अपना 100% दो, अपना बेस्ट एफर्ट दो। ये तुम्हारा हैंड है, ये तुम्हारा कंट्रोल है। दूसरा भाग, मां फलेषु कदाचन, लेकिन तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है रिजल्ट पर। नतीजा क्या आएगा, क्या लोग तारीफ करेंगे, क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें अपना दिमाग और एनर्जी वेस्ट मत करो। तीसरा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, मां कर्म फल हेतुर्भुर, यानी तुम कर्म को सिर्फ फल पाने का एक जरिया मत बनो। यानी मैं सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए ही काम करूंगा, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस करूंगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि ऐसा करने से अगर वो रिजल्ट नहीं मिला तो तुम्हारा सारा मोटिवेशन, सारा हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा। तुम पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हो जाओगे। और आखिरी भाग है, मां ते संगो अस्तु कर्मणि। इसका मतलब है, इनएक्शन का सहारा मत लो, यानी रिजल्ट का डर इतना मत हो कि काम करना ही छोड़ दो। जैसे अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की सोची, वैसे ही तुम लाइफ के चैलेंजेस से भागो मत। तो अब सवाल यह है कि इस एंशिएंट फॉर्मूला को हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई करें। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए आपको ऑफिस में एक बिग प्रेजेंटेशन देनी है। आपका दिमाग क्या करता है? अगर मैं प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी तो बॉस क्या सोचेंगे? कहीं मैं स्टेज पर ही भूल कर नहीं जाऊंगा? मेरी कलीग्स मेरी क्रिटिसिज्म करेंगे? मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा? ये सारे थॉट्स रिजल्ट यानी कि फल के बारे में हैं और यही थॉट्स एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं। अब गीता के फॉर्मूला को अप्लाई करिए। स्टेप 1, फोकस ऑन कर्मा यानी एक्शन। अपना सारा फोकस अपने कंट्रोल में जो है उस पर लगाओ। प्रेजेंटेशन का कंटेंट रिसर्च करो, स्लाइड्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो, अपना बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करो। बस इतना सोचो कि मैंने अपना 100% दिया। ये तुम्हारा कर्म है, इसी में एंजॉय करो, इसी में इमर्स हो जाओ। स्टेप 2, डिटैच फ्रॉम भला यानी रिजल्ट। प्रेजेंटेशन के बाद प्रेजेंटेशन दे दो और फिर लेट इट गो। रिजल्ट अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। बॉस को पसंद आएगी या नहीं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, ये फ्यूचर की बात है। उसकी चिंता करके तुम प्रेजेंट के अपने पीस को खराब कर रहे हो। रिजल्ट जो भी आए उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, गुड और बैड। यही फॉर्मूला आप रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हो। आपका कर्म है प्यार करना, सम्मान देना, पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको वैसा ही प्यार देगा भी या नहीं। इसीलिए बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करो, एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका कर्म है रिसर्च करना और स्मार्ट डिसीजन लेना, पर मार्केट अप होगी या डाउन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जब अर्जुन ने यह फॉर्मूला समझा तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। उसकी एंग्जाइटी कॉन्फिडेंस में बदल गई। उसने फैसला किया कि वो लड़ेगा, अपना ड्यूटी करेगा, रिजल्ट की चिंता किए बिना। हमें भी यही करना है। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड लिविंग छोड़कर ड्यूटी ओरिएंटेड या एक्शन ओरिएंटेड लिविंग अपनानी है। आज से हर छोटे बड़े काम में खुद से पूछो, क्या मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो उसे पूरे हार्ट से करो, अगर नहीं है तो उसकी चिंता करना छोड़ दो। इस एक वर्ष को अपना मंत्र बना लो। जब भी स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बस याद कर लो कि मैं बस अपना कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। यह मैजिक स्पेल की तरह काम करता है। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लिव करना सिखाता है और प्रेजेंट मोमेंट में ही सच्चा पीस एग्जिस्ट करता है। पास्ट के रिग्रेट्स में नहीं, फ्यूचर के वरीज में नहीं। तो फ्रेंड्स, आज ही इस सीक्रेट फॉर्मूला को ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट वर्क कीजिए और फिर पीसफुली स्लीप कीजिए, बिकॉज यू हैव डन योर पार्ट। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी। अपना ख्याल रखें, शांति रखें और हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। थैंक यू।